विद्रोही हमारे साथ हैं। विद्रोही जी, आपका स्वागत है। प्रियदर्शनी सिंह जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं, क्या तैयारी है? जी, नमस्कार आपको और इंडिया न्यूज़ के सारे दर्शकों को भी मेरा सादर प्रणाम। जी। पहले तो आज हम लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए अतो उत्साहित समय है। मैं अभी दिल्ली से ही आ रही हूँ और दिल्ली में जिस तरीके का उत्साह आपको पोलिंग बूथों में दिख रहा है, तो सिर्फ एक ही बात करने का मन कर रहा है अभी इस समय, राज तिलक की कर लो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यही चीज़ हरियाणा में दोबारा तिबारा तिबारा रिपीट होने वाली है। ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है हमारी यहाँ पे। और अभी तो मैं मुझे लगता है कि विपक्ष इसी पशापेश में है कि पता नहीं सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, समन्वय बनेगा नहीं बनेगा। और यहाँ देखिए हमारे संगठनात्मक स्ट्रक्चर देखिए और इसको समझने की देखिए, मैं बता रही हूँ अगर कोई दूसरी पार्टी में भी है तो उसे ये चीज सीखने की बहुत आवश्यकता है कि किस तरीके से संगठनात्मक स्ट्रक्चर भारतीय जनता पार्टी में काम करता है। हम्म। हमने मीटिंग्स भी कर रहे हैं, बकायदा आवेदन भी आ रहे हैं। जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी तैयारियां 2 साल पहले से 3 साल पहले से शुरू कर दी गई हैं। हम्म। तो मुझे लगता है और भूपेंद्र हुड्डा जी को मेरे ख्याल से मैं सुन रही थी और एकदम देखिए किसी कोई भी चुनाव को छोटा बोलना ये अपने आप में मुझे लगता है कहीं ना कहीं अहंकार दिखाता है और एक कार्यकर्ता का मनोबल तोड़ता है। तो हम्म। इसका मतलब कि तो आप यही कह रहे हैं कि इसका मतलब कि जो दरी दरी बिछाते हैं या जो झंडे फैलाते हैं कार्यकर्ता, आपके लिए वो कार्यकर्ता नहीं है, आपके लिए तो वही कार्यकर्ता है या वही लोग नेता हैं जो कि बड़े बड़े मंचों पे भाषण देते हैं या फिर मंत्री बनते हैं या एमएलए बनते हैं। तो ऐसा नहीं है। संगठन एक जो इतना बड़ा संगठन होता है उसमें सबकी अपनी एक भूमिका होती है। तो पहली बात तो किसी भी चुनाव को छोटा या बड़ा करना भारतीय जनता पार्टी के संस्कार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को उतना ही सीरियसली लेती है जिस तरीके से हम हर हर चुनाव को, वी टेक इट एवरी चुनाव एज वेरी सीरियस थिंग। तो आप ये देखिए कि इनको भी आकलन करने की जरूरत है। आज तक एलओपी का नेता नहीं मिला हमें। ठीक है। अब ये हम्म। कैसे डिस्कशन करेंगे, किस तरीके से डिस्कशन करेंगे, हम्म। उस डिस्कशन से क्या निष्कर्ष निकलेगा। हम्म। और आगे बोल रहे हैं कि हम मेयर का चुनाव लड़ेंगे। हम्म। एक बात बताइए, कभी भी कोई राजा विदा कभी भी कोई सेनापति विदाउट सेना होती है? जब हम्म। पार्षद ही आपके नहीं होंगे तो आप मेयर बना के क्या करेंगे? वो क्या अपनी बातें रखेगा, क्या अपनी बातें करेगा? ठीक तो है। आपको भी समझने की जरूरत है कि अगर आपको सीरियस राजनीति करनी है, हरियाणा में आज इस समय आप उखाड़ दिए गए हैं, हम्म। आपको कोई पूछ नहीं रहा है, तो इसका क्या कारण है कि जनता से आपका कनेक्शन खत्म हो गया है। तो किसी भी चुनाव को छोटा या बड़ा कहना, ये मुझे लगता है कार्यकर्ता की बेइज्जती है। और ठीक है। एक जन सम्मान, क्यों सिवर इंपॉर्टेंट नहीं है, पानी इंपॉर्टेंट नहीं है हम्म। क्या, सड़क पे चल रहे जो रोड खराब है क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समस्याएं क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं है, यही कारण है कि अभी तक आप सत्ता में नहीं है। ठीक है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, कल आप लोग बैठक भी करने वाले हैं और बीजेपी ये कह रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो ज्यादा बेहतर होगा। नमस्कार जी। जी। देखिए, चुनाव से पूर्व हर दल का जीत का दावा करना, अपनी सरकार बनाने का दावा करना स्वाभाविक है कि कोई भी दल हारने के लिए तो चुनाव लड़ता नहीं है। कोई जीते हारे तो मतदाता तय करता है, पर हर दल चुनाव जीतने के लिए ही चुनाव लड़ता है। दूसरी बात, मेरी बहन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बयान का इंटरप्रेट कर रही थी। बहन क्या तो अति उत्साह में है या अति सत्ता अहंकार में है, क्योंकि वो भाषा को समझना उनके लिए जरूरी था। जो पंचायत चुनाव होते हैं, शहरी चुनाव होते हैं, उनको निचले स्तर का लोकतंत्र कहते हैं कि हमारे यहाँ 3 तरह का लोकतंत्र है, 3 तरह के चुनाव होते हैं। तो हमेशा ये कहा जाता है, एक संसदीय प्रणाली का चुनाव, एक विधानसभा का, और एक निचले स्तर का लोकतंत्र जिसे हम नगर निकाय और पंचायती राज का चुनाव कहते हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसी संदर्भ में कहा। और दूसरी बात, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पंचायत के चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ते। वो ठीक कह रहे हैं, कांग्रेस ने कभी नहीं लड़े और भाजपा भी हमें सिंबल पर नहीं लड़ती, कहीं लड़ती है कहीं नहीं लड़ती। और बहन ने कहा कि भाई मेयर का चुनाव हम लड़ते हैं और भैया पार्षद का चुनाव सिंबल पर। बहन अपनी पार्टी का इतिहास देख ले, इनकी पार्टी में भी कहीं मेयर का चुनाव तो 3 ही हुए हैं अभी तक। मैं खट्टर जी की इस बात से मुझे हंसी आ रही थी कि मुख्यमंत्री कहे कि 5 मेयर के चुनाव हुए, हम ही जीते। ये वो गलत कह रहे थे, पता नहीं मुंह से कैसे गलत निकल गया होगा, मैं तो ये मान लूंगा।
केवल हरियाणा में 3 मेयर के चुनाव डायरेक्ट हुए हैं, एक सोनीपत का, एक अंबाला का और एक करनाल का, केवल 3 हुए हैं। एक जगह कांग्रेस जीती थी, एक जगह भाजपा जीती थी और एक जगह निर्दलीय जीता था। भाजपा के एक का स्कोर था दोनों दलों का। और उससे पहले इनडायरेक्ट चुनाव होता था कि वो जो पार्षद चुने जाते थे और जो भी सत्ता होती है आप जानते हो, खरीद फरोख्त कर अपनी तरफ करके सरकारें बना लेते हैं, ये प्रक्रिया थी। पर अब मेयर के और नगर पालिकाओं के और नगर परिषदों के अध्यक्षों के डायरेक्ट चुनाव है। तो डायरेक्ट चुनाव जो पिछली बार हुए थे मेयर के, नगर परिषद के 2-3 जगह, वो भी कांग्रेस ने सिंबल पर लड़े थे, भाजपा ने भी सिंबल लड़े थे। न भाजपा ने सभी मेयरों पार्षदों के चुनाव सिंबल पर लड़े, न भाजपा ने सभी पार्षद चुनाव सिंबल पर लड़े थे और न कांग्रेस ने लड़े थे। भाजपा ने कुछ हमसे ज्यादा लड़े थे, ये इस बात से मैं सहमत हूं। वही तो पार्षदों के चुनाव, वही तो प्रियदर्शनी जी ने कहा सर कि आप लोग तो इन चुनावों को कोई अहमियत ही नहीं दे रहे हैं। नहीं और अहमियत देते हैं ना। हाँ। मैंने कहा ये इनकी अपनी सोच है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। भाजपा क्या कहती है वो उनका अपना लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर आप भाजपा की सोच को ही कांग्रेस की सोच मानते हैं तो मान लीजिए, मेरे कहने या बोलने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर मैंने तो कहा कि हर चुनाव महत्वपूर्ण है और कांग्रेस भी गंभीरता से लड़ती है। एक और छोटा सा जवाब विद्रोही जी, फिर मैं प्रियदर्शनी जी आपके पास आ रहा हूं। एक लीडरशिप को लेकर बार बार सवाल बीजेपी उठाती है आप लोगों पर। देखिए, ये ठीक है कि भाई हम चुनाव हार गए। जब कोई दल चुनाव हार जाता है तो स्वाभाविक है उस पर सवाल उठेंगे, लीडरशिप पर भी सवाल उठेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी सवाल उठेंगे, कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठेंगे। भाजपा भी पता नहीं हरियाणा में कितनी बार हारी है, 3 बार ही जीते हैं, वरना ये लगातार हारते रहे, जिनकी तो जमानतें जब्त होती रही है और इनकी लीडरशिप पर भी सवाल उठते थे। हर 1 साल बाद नया अध्यक्ष नियुक्त होता था। तो ये सभी दलों में होता है, जो भी दल हार जाता है उस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। ठीक है, अब इनको चिंता करने की हमारी जरूरत नहीं है, ये चुनाव का समय है। हम कैसे चुनाव लड़ेंगे ये हमें देखना है, भाजपा कैसे चुनाव लड़ेगी ये इनको देखना है। हाँ, मुद्दों पर हम आलोचना कर सकते हैं एक दूसरे का, पर हम ठीक है, नीतियों पर आलोचना कर सकते हैं। पर मैं समझता हूं कि भाजपा कैसे चुनाव लड़ेगी या कैसे निर्णय करेगी, इस पर मैं बोलूं तो मेरी मूर्खता है। ठीक है, मैं प्रियदर्शनी जी जवाब लेता हूं। अब हम कैसे चुनाव लड़ेंगे, हम कैसे निर्णय करेंगे, चलिए, लेकिन मेरा सवाल ये है प्रियदर्शन जी आपसे भी और विद्रोही जी आपसे भी आकर मैं पूछूंगा इसी के संबंध में। लोकल बॉडी का इलेक्शन है तो मुद्दे भी लोकल होने चाहिए। देखिए, ये तो हकीकत है कि मुद्दे लोकल ही होने चाहिए। तभी मैंने जब मैं अपना स्टेटमेंट खत्म कर रही थी तब मैंने कहा क्या सीवर का मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है? जहां पे हम भी रहते हैं, आप भी रहते होंगे सर कहीं, तो वहां पे आप क्या चाहते हैं? एक आम नागरिक क्या चाहता है कि भाई हमारी सड़क सही रहे, जहां कहीं आवाजावी करें तो जिसको कहते हैं कोई दिक्कत ना हो, सीवर से पानी ना निकले, मतलब एक साफ सफाई रहे, स्वच्छ एनवायरनमेंट में रहे, स्वच्छता में रहे। यही सब बेसिक मुद्दे हैं जो एक हर रेजिडेंट, एक हर व्यक्ति चाहता है। वो कहीं का भी रिहायशी हो, चाहे पानीपत में रहता हो, सोनीपत में रहता हो, गुड़गांव में रहता हो, रेवाड़ी में, भाई साहब रेवाड़ी में रहते हैं, उनसे पूछ लीजिए क्या उनको ये सुविधाएं नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, उनको भी सुविधाएं चाहिए। तो ये तो एक बेसिक सुविधाएं हैं, लेकिन इनकी भी मैं मजबूरी समझ सकती हूँ क्योंकि इनको अपने नेता के बारे में कवर अप करना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि इतने सीनियर नेताओं को भी सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि एक कार्यकर्ता, आज मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा एग्जाम्पल, आज नायाब सिंह सैनी जी पहले पार्षद थे और पार्षद से उसके बाद एमएलए बने, फिर एमपी भी बने, फिर एमएलए बने और उसके बाद मंत्री बने और फिर आज मुख्यमंत्री बने हैं। तो आप इस जर्नी देख रहे हैं, ये सफर देख रहे हैं, ये कितना बड़ा व्यापक सफर है। तो संगठन में इसी तरीके से धीरे धीरे लोग आगे बढ़ते हैं। पहले कोई किसी पद पे रहता है, फिर दूसरे पद पे जाता है। मोदी जी को देख लीजिए, पहले संघ प्रचारक थे और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये संरचना को समझना बहुत जरूरी है, एक लाइफ साइकिल को पूरा करना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति ये सोचता है, 1 मिनट मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचता है कि ये चुनाव छोटा है या बड़ा है या अच्छा है या बुरा है और इसको लाइटली लेता है, तो यही कारण है कि फिर जनता भी उन मुद्दों पे आपको सीरियसली नहीं लेगी और आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगी। आप सिर्फ हवा हवाई पे रह जाएंगे,
स्तरीय राजनीति को आप समझ नहीं पाएंगे। विद्रोही निकाय चुनाव, हाँ, निकाय चुनाव जी जी, हाँ निकाय चुनाव की अगर हम बात करें, निकाय चुनाव जो होता है वो बेसिक मुद्दों पे लड़ा जाता है और बिल्कुल उसमें लोकल रिप्रेजेंटेटिव बहुत जरूरी है। क्या कांग्रेस ये कहना चाहती है कि इनके पास कोई लोकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इनके पास कोई लोकल नेता नहीं है? यही बात मैंने विधानसभा के चुनाव में भी बात बोली थी कि इनके पास बूथ में बैठने के लिए भी लोग नहीं है। बूथ में कौन बैठता है? हाँ। लोकल लोग, लोकल नेता। तो क्या मेरा सवाल तो मैं तो अपने बड़े भाई से पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके पास लोकल रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है? ठीक है, कि आपको चलिए इस सेंट्रल पर की एक सिर जवाब पे विद्रोही लड़ना जी ही से ले नहीं लेता हूं। विद्रोही जी, ये तो एक तरीके से हम कहें तो लोकल बॉडी की इलेक्शन तो नींव है, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता, जमीनी मुद्दे होते हैं और इसी में सवाल आप लोगों पर अगर उठे कि आप लोग अपना एक संगठन बेहतर नहीं जमीन पर तैयार कर पा रहे हैं तो कैसे फिर इसमें जीत होगी? या फिर आप ये कहकर पल्ला झाड़ सकते हैं कि साहब ये तो सिंपल पर हम लड़ते ही नहीं है? देखिए पराग जी, भाजपा की आदत है फालतू बातें करने की। मैंने कब कहा है कि लोकल मुद्दों पे चुनाव नहीं लोग लड़े जाएगा? ये कह रहे कि हमारे पास बूथ पर बैठने के लिए आदमी नहीं है, ये कौन कह सकता है? क्या तो जो मानसिक रूप से दिवालिया हो या जिसे इतिहास की जानकारी ना हो। अभी चुनाव हुआ है, इनको भी 39% वोट मिली है, हमको भी 39% वोट मिली है। अगर हमारे पास बूथ स्तर पर कार्यकर्ता नहीं होते बैठने के लिए तो हमें वैसे ही 39% वोट मिल जाती, और हमसे बहुत ज्यादा इनके पास बूथ कार्यकर्ता होते तो क्या इनको भी 39% वोट मिलती? ऐसा नहीं है। और जहां तक इन्होंने नायब सिंह जी का बताया तो ठीक, अच्छी बात है, वो निचले स्तर से आए हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी इतिहास ये जान ले। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी पहला चुनाव ठीक है। पंचायत समिति के सदस्य का, ना मैं एक सेकंड बोलूंगा, पंचायत समिति के सदस्य का लड़ा था। फिर वो पंचायत समिति के चेयरमैन बने थे रोहतक में किलोई के। उसके बाद एमएलए का लड़ा जिसमें हार गए थे, फिर उन्होंने एमपी का लड़ा। और सभी लोग निचले स्तर से ही आते हैं। और कांग्रेस हमेशा, ये तो आप चुनाव प्रचार के दौरान देख लेना, और जब भी जितनी बार आपके यहाँ बहस हुई है, आप अपनी बहस का मुद्दा देख लो। हम तो हर बार कहते हैं कि भाई जो निचले स्तर के चुनाव होते हैं ठीक है, समितियों के, और उम्मीद भी हम कर रहे हैं विद्रोही जी आपकी तो पार्टी से भी, प्रियदर्शनी जी आपकी पार्टी से भी